Hello everyone, welcome to Competitive Exam Mantra। HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा जूनियर क्लर्क एंड स्टेनो की 149 पोस्टों के लिए एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है और इन पोस्टों पर रिक्रूटमेंट जो है वो रेगुलर बेसिस पर होगी। तो इस वीडियो में हम इसकी फुल डिटेल आपको बताएंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिए ताकि आपसे ऐसी कोई मिस्टेक ना हो जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी ऐसी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिलती रहे। तो चलिए अब हम आपके साथ डिटेल में इस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है 149। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 5 जून और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 2 जुलाई। तो आपने ये ध्यान रखना है, 2 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, आप इससे पहले ही अपना फॉर्म फिल कर देना। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में देखते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट फ़ी है। जर्नल, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड फिजिकली हैंडीकैप के लिए ₹1000 है फ़ी। SC/ST, IRDP, BPL, अंत्योदय, EWS कैटेगरी के लिए ₹800 है और जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ी है 800। अब देखते हैं इसकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट क्या है। इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो अभी बताई नहीं गई है बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। तो लेकिन इसकी प्रपोज की गई है जो डेट वो अगस्त 2021 है। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू कर दीजिए और आपके इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो आएगा अराउंड 15 डेज आफ्टर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम के 15 डेज बाद। अब हम ब्रॉडली वैकेंसीज की ब्रेकअप देख लेते हैं। जूनियर क्लर्क डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में टोटल जो है वो पोस्ट है 103 और इसमें कैटेगरी वाइज डिफरेंट पोस्ट है। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लीजिए। जर्नल के लिए इसमें 31, SC के लिए 15, ST के लिए 3, OBC के लिए 13, EWS के लिए 9, एक्स सर्विसमैन जर्नल के लिए 12 है, एक्स सर्विसमैन SC के लिए 4, एक्स सर्विसमैन ST के लिए 1, एक्स सर्विसमैन OBC के लिए 2, IRDP SC के लिए 3, IRDP OBC में 3, IRDP ST में 1, WFF जर्नल में 1, WFF SC में 1, फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी जर्नल में 4 है एंड टोटल इज 103। सेकेंड अब हम देखते हैं जूनियर क्लर्क पैक्स कोटा, डेट इज कोटा रिजर्व फॉर ट्रेन सेक्रेटरीज ऑफ पैक्स। तो इसमें भी टोटल जो है वो 33 पोस्ट हैं। जर्नल की आपको 8 पोस्ट हैं, SC की 5, OBC की 3, EWS की 3, एक्स सर्विसमैन जर्नल की 4, एक्स सर्विसमैन SC की 1, एक्स सर्विसमैन ST की 1, एक्स सर्विसमैन OBC की 2, SC IRDP की 2, OBC IRDP की 2, WFF जर्नल की 1, PH की 1। अब जूनियर क्लर्क की OCS कोटा में देखते हैं। इसमें जर्नल की 4 है, OBC की 2, एक्स सर्विसमैन SC की 1 है, EWS की 1, टोटल है इसमें 8। स्टेनो और स्टेनो टाइपिस्ट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में टोटल 5 पोस्ट हैं जिसमें जर्नल की 3 है, SC की 1 है, EWS की भी 1 है। लेकिन ये जो पोस्ट है वो फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। एडवर्टीजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स एंड मेन 2 एग्जाम होंगे, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करते हैं। अगर कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो ओनली सिंगल मेन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, प्री एग्जामिनेशन नहीं होगा। बट अदरवाइज प्रीलिम्स एंड मेंस इसकी 2 स्टेजेस रहेंगी। अब हम पोस्ट वाइज इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जूनियर क्लर्क की जो पोस्ट है अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, इसमें 10+2 विद 50% मार्क्स होने चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जूनियर क्लर्क पैक्स कोटा में 10+2 विद 50% मार्क्स या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए एंड मिनिमम ऑफ कंटिन्यूस 5 ईयर की सर्विस होनी चाहिए एज सेक्रेटरी एज डिफाइंड इन रूल 2 ऑफ द HP कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 1971।
और एज जो है वो बिलो 45 ईयर्स होनी चाहिए, वो आप देख लीजिए एज ऑन 1/1/2021 तक। नेक्स्ट जूनियर क्लर्क की है अंडर OCS कोटा, इसमें 10+2 विद 50% मार्क्स चाहिए या फिर ग्रेजुएशन, और इसके साथ ही मिनिमम ऑफ कंटिन्यूस 7 ईयर्स ऑफ सर्विस होनी चाहिए इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एज 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए। देन स्टेनो एंड स्टेनो टाइपिस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 10+2 विद 50% मार्क्स या फिर ग्रेजुएट और अबव, और इसके अलावा इसमें स्किल टेस्ट में भी पास होना जरूरी है। ऑल्सो पास इन शॉर्ट हैंड विद अ स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 70 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। और टाइप राइटिंग में जो स्किल टेस्ट होगा वो होगा स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। इसके अलावा 5% की कंसेशन दी जाएगी टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, IRDP अंत्योदय कैटेगरी। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, पैटर्न ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या है। एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है वो 2 फेजेस में होगा, प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जाम। तो फर्स्ट देखते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या सिलेबस रहेगा। दिस इज फॉर ऑल द पोस्ट दैट इज जूनियर क्लर्क डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जूनियर क्लर्क पैक्स, OCS कोटा एंड स्टेनो टाइपिस्ट के लिए। तो फर्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो है 30, मार्क्स भी इसके 30 होंगे और ड्यूरेशन जो रहेगी वो है 20 मिनट्स की। देन सेकेंड इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 35, मार्क्स भी है 35 और ड्यूरेशन 20 मिनट्स होगी। रीजनिंग एबिलिटी होगी थर्ड नंबर पे, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे 35, मार्क्स होंगे 35 और ड्यूरेशन रहेगी 20 मिनट्स की। और ये जो आपको है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेगा पेपर, दैट इज बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। सो टोटल आपके बन गए 100 क्वेश्चंस, मार्क्स भी 100 है और 60 मिनट्स, मीन्स 1 आवर में आपको ये करना होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का। मीन्स प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पेपर जो है वो आपका 1 आवर का होगा। तो जो इस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करेंगे वो मेन एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, तो वो है फेज 2 ऑफ द एग्जाम। तो इसमें चेक करते हैं इसका सिलेबस क्या होगा। इसमें जो पोस्ट है जूनियर क्लर्क डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड स्टेनो टाइपिस्ट के लिए, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 40, मार्क्स होंगे इसमें 20 और ड्यूरेशन 30 मिनट्स की रहेगी। फिर सेकंड जो है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे, टोटल क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40, मार्क्स 20 होंगे और ये ड्यूरेशन रहेगी 30 मिनट्स की। देन इंग्लिश का जो पेपर होगा उसके भी 40 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें मार्क्स होंगे 20 और ये भी 30 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी। फिर जर्नल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस होंगे वो 50 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इसके जो मार्क्स है वो 25 होंगे और ड्यूरेशन इसकी भी 30 मिनट्स रहेगी। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो है आपके 170 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जो होंगे 85 मार्क्स के, और आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स। और 1 पॉइंट आपने नोट करना है कि जो जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चंस है उसमें 25% क्वेश्चन जो होंगे वो HPGK के रहेंगे, तो आपने HPGK के क्वेश्चन जरूर तैयार करने हैं अच्छे से। अब है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क अंडर सोसाइटी कोटा, अंडर पैक्स और OCS कोटा देखेंगे अब हम। फर्स्ट रीजनिंग का जो पेपर है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 40 और मार्क्स 20 रहेंगे और ड्यूरेशन 30 मिनट्स की होगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी के आएंगे आपको क्वेश्चंस 40, मार्क्स होंगे 20 और ड्यूरेशन होगी 30 मिनट्स। इंग्लिश में आपको आएंगे 40 क्वेश्चंस, मार्क्स होंगे 20 और ड्यूरेशन 30 मिनट्स की होगी। फोर्थ है जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस की जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो होंगे 50 और इसमें आपके मार्क्स होंगे 25 और ये भी 30 मिनट्स की इसकी ड्यूरेशन होगी। मीन्स टोटल 170 क्वेश्चंस, 85 मार्क्स एंड 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स। और इसमें आपने नोट करना है कि जो टोटल 50 क्वेश्चंस हैं जर्नल अवेयरनेस के, उसमें से 25 क्वेश्चन जो हैं वो बैंकिंग से होंगे इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंकिंग, एंड 25 क्वेश्चंस जो हैं वो जर्नल अवेयरनेस एंड क्वेश्चन अबाउट HPGK होंगे। तो आपने ये बैंकिंग के क्वेश्चंस भी अलग से तैयार करने हैं।
नेगेटिव मार्किंग के लिए देख लेते हैं। इसमें एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे, तो आपने आंसर्स को ध्यान से टिक करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहेगा और 5 ऑल्टरनेट्स दिए जाएंगे। इस 5 आपको चॉइसेस दिए जाएंगे जिसमें से आपने 1 चूज करनी है। अब इसमें हम इसके टोटल एमोलुमेंट्स देख लेते हैं, क्या होगी आपकी इसमें सैलरी कैसे रहेगी। ये जो अपॉइंटमेंट है वो रेगुलर बेसिस पे हो रही है और इसका जो पे बैंड है वो ₹10,300 से 34,800 प्लस रहेगा और ग्रेड पे जो रहेगा वो ₹3,200 होगा। अब हम देखते हैं एज एज ऑन 1/1/2021, तो आपने इसके अकॉर्डिंग अपनी एज देखनी है। एज जो है 18 ईयर से 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशंस दी गई है, जैसे कि एससी के लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है, एसटी के लिए भी 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है। और एक्स सर्विस मैन के लिए क्या है, एक्स सर्विस मैन की एज जो है वो एलिजिबल होंगे इफ हिज एज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग मिलिट्री सर्विस और ट्रेनिंग प्रायर टू द कमीशन डज नॉट एक्सीड द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड। और जो प्रेजेंट एज है कैंडिडेट की वो 58 ईयर्स से कम होनी चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप के लिए 5 इयर्स है, ओबीसी के लिए 5 इयर्स है, वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए भी 5 ईयर की रिलैक्सेशन है। कैंडिडेट्स ऑलरेडी जो गवर्नमेंट सर्विस में है उनके लिए भी 5 इयर्स है, लेकिन ये ओनली टू द एम्प्लॉयज ऑफ एचपी गवर्नमेंट। जो एचपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ये रिलैक्सेशन है। तो आप अपनी कैटेगरी चेक कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। एक तो हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके ऊपर फी पे करनी होगी और डॉक्यूमेंट्स को स्कैन एंड अपलोड करना होगा। लेकिन अप्लाई करने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि जो हमारा फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से तैयार करके रखना। आपको अपनी एक फ़ोटोग्राफ स्कैन करनी है, सिग्नेचर स्कैन करने हैं, ब्लैक इंक से होने चाहिए सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए जो कि वाइट पेपर पे होना चाहिए विद ब्लैक और ब्लू इंक। एक आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखनी है जो कि यहाँ पे नीचे लिखी गई है I डैश, यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये डिक्लेरेशन आपने लिखनी है वाइट पेपर के ऊपर विद ब्लैक इंक। देन आपने ध्यान रखना है कि जो सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, अदरवाइज फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो प्रॉपर्ली स्कैन होना चाहिए, स्मज नहीं होना चाहिए। और फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज बैंक में सेंड इंटीमेशन टू डाउनलोड कॉल लेटर्स फॉर द एग्जामिनेशन थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। सो आपके पास एक पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब आप देखिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने वेबसाइट पे जाना है बैंक की www.hpscv.com पे। तो साइट पे जाके आपको ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। तो स्क्रीन पे आपको ये मिलेगा रिक्रूटमेंट फॉर 149 पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट इन द बैंक। इससे आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी और यहाँ से क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर 149 पोस्ट ऑफ द जूनियर क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट इन द बैंक। तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो उसको क्लिक करने के बाद आपके पास स्क्रीन पे ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ लिखा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल के। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने इसको फिल करना है, पूरे जितने भी कॉलम्स दिए गए हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपने सारी इसमें डालनी है, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारा होगा, वो आपने सारे इसमें फिल कर देने हैं। और सारा का सारा फिल करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सिमिलरली इसके बाद आपने फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स अपलोड्स जो उन्होंने कहे हैं वो सारे, और देन पेमेंट जो है वो कर देनी है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने जो पेमेंट है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से करनी है। ऑनलाइन पेमेंट में जो ऑप्शंस है वो है थ्रू डेबिट कार्ड्स,
रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मास्ट्रो इससे कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, IMPS, कैश कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स, इन सारी ऑप्शंस के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और जब आप पेमेंट कर रहे हो तो आपने बैक का बटन नहीं दबाना है, अदरवाइज डबल चार्ज पड़ सकता है। तो आपको थोड़ी देर वेट करना है, अपने आप से प्रोसेसिंग हो जाएगी आपकी। और आपने इसका जो ई रिसीप्ट आएगी उसका प्रिंट आउट अपने पास रखना है। अब हम फोटोग्राफ के बारे में देखते हैं। फोटोग्राफ आपकी रीसेंट पासपोर्ट स्टाइल होनी चाहिए और कलर पिक्चर होनी चाहिए, और इसका जो साइज है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और स्कैन्ड इमेज जो होगी उसका साइज 50 KB से ज़्यादा ना हो। सिग्नेचर के केस में सिग्नेचर जो है वो ब्लैक इंक पेन से होने चाहिए, और साइज जो फाइल का वो 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, और स्कैन्ड इमेज जो इसकी है वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने डायमेंशन भी दिए हुए हैं, ये डायमेंशन आप उसमें डाल सकते हैं, और इजीली आपकी इतने ही साइज की फोटोग्राफ आ जाएगी और सिग्नेचर आ जाएंगे। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो आपने देना है वो वाइट पेपर पे देना है विद ब्लैक और ब्लू इंक, और उसकी जो फाइल का टाइप है वो JPG या JPEG रखना है। डायमेंशंस भी सुजेस्ट की हुई है उन्होंने, आप इसको ही फिल कर देना। और फाइल साइज जो है वो 20 KB से 50 KB के बीच में है, और इसका जो साइज है स्कैन्ड इमेज का वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप सब इन सब बातों का ध्यान रखिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो करनी है वो इंग्लिश में होनी चाहिए, किसके ऊपर, वाइट पेपर के ऊपर विद ब्लैक और ब्लू इंक। फाइल टाइप जो रहेगा JPG JPEG रहेगा। फाइल साइज जो है वो 50 KB से 100 KB के बीच में होगा, और सिग्नेचर एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखनी है। बैंक के थ्रू क्लियरली मेंशन किया गया है, अगर आपकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर या फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन या हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन अगर अनक्लियर स्मज्ड है तो कैंडिडेट की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो आपने इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है फिल करने से पहले सारा कुछ। फोटो आपकी रिक्वायर्ड साइज की होनी चाहिए, फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए, और फोटो को फोटो के प्लेस पे ही लगाना है, बिकॉज अगर इफ द फोटो इज नॉट अपलोडेड एट द प्लेस ऑफ फोटो, एडमिशन फॉर एग्जामिनेशन विल बी रिजेक्टेड और डिनाइड, और इसके लिए कैंडिडेट खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब हम एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में देख लेते हैं। बहुत सारे सेंटर्स दिए गए हैं। कैंडिडेट शैल हैव टू इंडिकेट 6 चॉइसेस ऑफ सेंटर। आपने टोटल 6 सेंटर की चॉइस भरनी है। 3 भरने हैं विद इन द HP स्टेट और 3 जो है फ्रॉम आउटसाइड HP स्टेट। तो देखते हैं कौन कौन से सेंटर है। HP के अंदर आप कौन कौन से सेंटर भर सकते हैं। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, और इसका एग्जामिनेशन वेन्यू रहेगा नान, सोलन, ऊना। और अगर हम HP के बाहर देखें कौन कौन से सेंटर्स हैं, तो ये है चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, जालंधर, मोहाली, पठानकोट, पटियाला, न्यू दिल्ली एंड NCR। तो आपको इनमें से कोई भी सेंटर मिल सकता है। 6 चॉइसेस आपने देनी है, 3 होनी चाहिए HP के अंदर और 3 आउट ऑफ द HP। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द एडवर्टीजमेंट नोटिस फॉर 149 पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क एंड स्टेनो। तो प्लीज़ आप ये सारी गलतियां मत करना। हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया आपके साथ कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी परेशानी आ रही है फॉर्म फिल करने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।